बेटा एक सिंपल सा बेसिक क्वेश्चंस करेंगे इसमें से, राइट, फॉर आयनेशन पोटेंशियल्स के लिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है। मैंने जैसे आपको सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी कल पढ़ाया था, बस वो क्वेश्चन उसी के बेस पे है। इट इज आल्सो बेस्ड ऑन द सेम थिंग। क्या है देख लेंगे, एक मिनट। सर IP1, IP2, IP3, IP4 ये सक्सेसिव है बेटा, 1 2 3 4, एंड IP5 of an element is, right बेटा, of an element is 7.1, 14.3 ध्यान से। हाँ, कल किए थे आपने। फिर आ रहा 7.1, 14.3, 34.5, और एक आएगा बेटा 46.8, और आखिरी वाला आ रहा है बेटा 162.2 EV रेस्पेक्टिवली। IP1 एक ही एलिमेंट आपका एक ही है, उसकी वो अकेले एलिमेंट की आपके सक्सेसिव आयनेशन दे दिया बेटा। दिस वन इज द फर्स्ट IP, सेकंड IP, थर्ड IP, फोर्थ IP एंड फिफ्थ IP। फ्रॉम दैट एलिमेंट व्हेन वी रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, दिस इज द वैल्यू। इफ यू रिमूव वन मोर इलेक्ट्रॉन, देन एलिमेंट तो वही है ना, and one more electron we are removing, and we know second IP will be greater than first. From the same ion we are removing one more electron, one more electron, one more. So these are the successive ionization energy. The element is likely to be the element the element is likely to be element is likely to be। मैं अभी चार लिख रहा हूं ऑप्शंस। पहला वाला सोडियम, सेकंड वाला सिलिकॉन, राइट, थर्ड वाला फ्लोरीन, एंड फोर्थ वाला कैल्शियम। देखो बेटा आपको क्या लगता है आंसर? वेरी गुड। अब देखो बेटा, ये डिफरेंस आसपास 7 का है, 7 चलता था बेटा, 7। ये डिफरेंस आसपास 20 का है, ये डिफरेंस आसपास 10 12 का है, और ये डिफरेंस बेटा आप देखो आसपास 150 150, मतलब आसपास 100 का है। मतलब आप ये डिफरेंस 7 20 चलता बेटा, 20 12 वो भी चल जाएगा, 12 एंड 100 ये सडन इंक्रीज इन द एनर्जी है। मतलब आप ये पहला, दूसरा, थर्ड एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, ये नहीं। तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वैलेंसी +4 आना चाहिए। अब जानते हो मैग्नीशियम +1 है, सिलिकॉन +4 है, फ्लोरीन -1 है, कैल्शियम +2 है। आंसर शुड बी बी। आंसर शुड बी बी। देखो बेटा, ये फर्स्ट वैल्यू 7.1 है,
सेकंड वाली 14.3 है, थर्ड वाली 34.5 है, फिफ्थ वाली 46.8 है, सिक्स्थ वाली 162, सॉरी 1 2 3 4 5 ये है। बेटा ये डिफरेंस नियरली देखो यार, 7 नियरली देखो 20 का है, 20 30 34 20 नियरली। बेटा यहाँ देखो 34 44 10 2 12 का है, और यहाँ देखो बेटा आसपास 100 का है, नियरली। एग्जैक्ट से मतलब क्या करना है भाई, 7 होगा, 20 होगा, 12 होगा, सडन हो गया ना। अरे सर 12 कहाँ और 100 कहाँ, मतलब ये सडन इंक्रीज इन द एनर्जी होती है। इसका मतलब होता है बेटा, वेर एवर यू सॉ सडन इंक्रीज इन द एनर्जी, मतलब यू आर गोइंग टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। मतलब यहाँ पर आपका जब इलेक्ट्रॉन का जो आयंस आता है, एटम का आयन आता है ना, तब बेटा स्टेबल हो जाता है। अगर वो स्टेबल होगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी, मतलब ये एनर्जी आपकी एप्लीकेबल नहीं है। तो आप कितने एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, ये एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन निकालो, ये देके भी निकाल सकते, ये दे भी निकाल सकते, और ये देके भी निकाल सकते, लेकिन ये देके आप इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, क्योंकि जैसे ही वो आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल के आयन बनाओगे, वो आपका आयन स्टेबल होगा, और उस स्टेबल आयन से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो इट विल रिक्वायर वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो भाई 1 2 3 4 ऐसा कोई आयन है जिसमें +4 की वैलेंसी है? सिलिकॉन। आपको कैसे मालूम? सिलिकॉन बिलोंग्स टू फोर्थ ए ग्रुप एलिमेंट, है ना बेटा, ये ऐसा है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, राइट। ये कहां से बिलोंग करता है? फोर्थ ए। और फोर्थ ए ग्रुप की वैलेंसी क्या हो सकती है बेटा? +4 -4, मतलब आप +4 -4 ले सकते हो किसी को भी। सिलिकॉन को पकड़ लो, +4। फ्लोरीन कितनी है? -1। कैल्शियम कितनी है? +2। सोडियम कितनी है? +1। आपको क्या पूछा, ये आप आयनेशन एनर्जी दिए तो कौन सा एलिमेंट हो सकता? ऑप्शन बी कुड बी द आंसर। आया सर समझ में? देखो एक बार आया तो बताओ, नहीं आया तो मैं और एक बार बता दूंगा। कौन है? हाँ भाई कौन है? हाँ मतलब, हाँ राइट बेटा, वेरी गुड। आ जाइए बेटा, नेक्स्ट होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और अपना ये आयनेशन पोटेंशियल देखे जाए तो थोड़ा सा अपोजिट प्रोसेस होते हैं। मैं थोड़ा इसके बारे में आपको बताऊंगा, बाद में इसके डिटेल पढ़ लेंगे। द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज आल्सो कॉल्ड एज ए, इज आल्सो कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन gain enthalpy, right? Electron affinity is also called as electron gain enthalpy, right बेटा। आप इसको डिनोट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ EA और डेल्टा H, राइट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को आप EA दे दो। सुनो क्या होता है बेटा, ये न्यूट्रल गैसेस एटम है, पहले मतलब समझो, बाद में स्टेटमेंट सीख लेना। बेटा ये न्यूट्रल गैशियस एटम है, न्यूट्रल है मतलब कोई चार्ज नहीं है। आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हो, और जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करवाओगे यहां से एनर्जी लिबरेट कर जाएगी। क्या कर जाएगी बेटा? लिबरेट। इस लिबरेटेड एनर्जी को क्या कहते हो? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। शैल आई रिपीट वंस अगेन? व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल गैसेस एटम, amount of energy liberated,
दिस लिबरेटेड एनर्जी कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या आपको सबको डेफिनेशन समझ में आया? अगर आया तो यस सर बोलो, नहीं आया तो नो सर बोलो, कुछ नहीं होता, क्योंकि आपका जैसा सवाल आंसर होगा उस तरीके से मैं ये समझा के दूंगा। डिड यू अंडरस्टैंड? मैंने डेफिनेशन दिया क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है? सर किसी न्यूट्रल गैसेस एटम पे आप इलेक्ट्रॉन डालोगे तो एनर्जी जो लिबरेट कर जाएगी, उस लिबरेटेड एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। डिड यू अंडरस्टैंड बेटा? सच सच बताओ। आ, अच्छा बच्चे वहां भी रिप्लाई कर रहे हैं, वेरी गुड सर। अच्छा एक बच्चे को समझ में नहीं आया, अच्छी बात है, अब आ जाएगा। बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब ऐसे समझो, आप एक पॉन्ड है, पॉन्ड, पॉन्ड समझता है ना, छोटा सा पॉन्ड, पानी भरा हुआ है, आप पॉन्ड के किनारे बैठे हुए हो, आपके हाथ में पत्थर है, अब क्या करेंगे, पत्थर है तो हम जेब में तो नहीं डालेंगे, पॉन्ड में ही मारेंगे, है ना? हाँ, तो वो पत्थर लेना और पॉन्ड में जोर के फेंक देना, जैसे ही वो पत्थर आपके पॉन्ड पे जाके गिरेगा तो पानी ऊपर उड़ेगा, वो उड़ने वाले पानी पानी को क्या बोला गया है बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो भाई ये पॉन्ड है, ये पत्थर फेंके, पानी ऊपर उड़ गया, उड़ने वाले पानी को एफिनिटी बोला गया है। ऐसा सिंपल डेफिनेशन है, ये सिंपल डेफिनेशन है। एक्चुअल में कैसे बोलते हैं सुनो, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम, amount of energy liberated and this liberated energy called as a electron affinity। सर समझ में आया क्या? मैं आपको पूछ रहा, जो बच्चे ने नहीं बोला ना उसको पूछ रहा हूं मैं। वेरी गुड, तो ये बात समझ में आई, वेरी गुड। अब मैं सवाल करूंगा, आंसर आप देना। बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? बोलो सर। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, एक्सोथर्मिक, क्योंकि एनर्जी लिबरेट कर रही है ना बेटा। वेरी गुड। अब देखो मैं ऐसे लिखू, व्हेन, सॉरी यार, देखो बेटा, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल आइसोलेटेड gaseous atom, amount of energy liberated, that liberated energy is called as electron affinity। It is an, हाँ बेटा, it is an exothermic process, that is delta H should be negative। बेटा डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए तभी वो एक्सोथर्मिक होगा, राइट? अब आगे देखो बेटा, अब आगे देखो, राइट? इतना स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। बेटा ये मेरा न्यूट्रल गैसियस एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाला गया तो इसके सर पे एक नेगेटिव चार्ज आ गई और ये एनर्जी लिबरेट कर गई, मैं इसको EA1 लिखता हूं। आगे बेटा अभी अभी आपको ये चीज समझना है, EA1, बेटा EA1 और डेल्टा H को आप कैसे रिलेट करोगे, तो सुनो, डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस ऑफ EA1, मतलब मेरा ये जो वैल्यू आने वाली है ये वैल्यू प्लस में आएंगी कि माइनस में आएंगी बेटा, आप सोचो। बेटा ये जो वैल्यू मेरी आएंगी वो प्लस में आएंगी, क्योंकि अगर मेरा EA1 की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी ना बेटा,
तब जाके मैं डेल्टा एच इक्वल टू माइनस ऑफ प्लस ई ए वन कर दूं, तो मेरा आंसर आएगा डेल्टा एच इक्वल टू माइनस ऑफ ई ए वन। समझ में आ रहा बेटा? क्योंकि आपको प्रोसेस एक्सोथर्मिक दिखाना है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई ए। लेकिन एक्चुअल में रिएक्शन में जो वैल्यू आ रही है बेटा, वो वैल्यू आपको पॉजिटिव में दिखाना पड़ता है। सो डेल्टा एच शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ ई ए। ये पहला प्रोसेस आपका कैसा हुआ बेटा? एक्सोथर्मिक हुआ। अब इतना लिख दो, थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे, मजा आएगा आपको। हो गया?